लवली पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपके घर वाले, आस पड़ोस, काम में सब खैरियत? आदत हो गई सबको यही पूछ पूछ के। तो मैं और अंदेशा ने डिसाइड किया एक बारी सरोजनी नगर जाते हैं। इतने सालों से हम इंडिया में हैं, बट आई हैव नेवर बीन टू सरोजनी नगर विच इज़ क्वाइट फेमस फॉर एवरीथिंग लाइक क्लोथ्स एंड ऑल। तो अंदेशा तो पहले गई हुई है मम्मी के साथ, बट मैं कभी नहीं गई हूँ। तो ये वही रास्ता है जहाँ से मैं डेली ट्रैवल करती हूँ। और इंडियंस को तो पता ही है ऑब्वियसली मेट्रो लाइंस चेंज करना इधर से उधर, बट जो अफ़गानी लोग हैं जो देख रहे हैं उनको नहीं पता। क्योंकि जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे ट्रैवल करते हैं, लाइक ब्लू लाइन से आई हैव टू चेंज टू पिंक लाइन, तो यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है जो यहाँ पे ज़ूप करके हम पहुँच रहे हैं। बट एक्चुअल में जब हम चेंज करते हैं तब पता चलता है कि कितना लंबा रास्ता होता है चेंज करने के लिए। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए। मैं और अंतेशा जा रहे थे। चलो मार्केट तो हम घूम रहे हैं, वो तो ठीक है। बाकी मैं इस मुद्दे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि कितने टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, बिकॉज आई वॉज़ अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड और आई कैन से आई वॉज़ अ लिटिल बिट डिमोटिवेटेड। क्योंकि एक महीना घर पे थी, देन कहीं और पे जॉब लगी, एंड द प्लेस, द क्लाइंट्स, पीपल, एवरीथिंग, लाइक एवरी सिंगल थिंग वाज न्यू फॉर मी। तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था कि मतलब लोगों के साथ एडजस्ट करना, रास्ता बिल्कुल नया, एंड एवरीथिंग लाइक ट्रैवलिंग, कैसे आना है, टाइम से जाना है, तो इन सब चीज़ों में एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था। और जहाँ पे मैं काम करती थी दैट वाज क्वाइट नियर टू माई हाउस, और जहाँ अभी मैं काम करती हूँ इट्स 1 आवर फार अवे फ्रॉम माई हाउस। तो मतलब जैसे कैसे जाना है आना है बहुत टाइम लगता है। तो इन सब चीज़ों में खो गई थी, इन सब चीज़ों में बिल्कुल ऐसे लॉस्ट हो गई थी मैं बिल्कुल ही। तो वहाँ से निकल गई क्योंकि मेरी और हेयर ड्रेसर्स की नहीं बन रही थी। एंड सब मुझे बोलते हैं मैं लड़ाकू, मतलब ये टैग लाइन मिला है मुझे कि आई ऑलवेज़ फाइट विद पीपल। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं देखते कि हम क्यों लड़ रहे हैं। मुझे इंडिया का नहीं पता, बट अफ़गानिस्तान में ये है कि इफ़ यू सी समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग देन यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप बोलो कि ये चीज़ गलत है। लेकिन इंडिया में पता नहीं क्या मसला है, लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि मतलब ये चोटी है या इसकी पोजीशन छोटी है, या हाउ डेयर शी कि ये हमें बताएगी कि ये गलत है या ये सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे हेयर ड्रेसर्स थे कुछ, लेकिन वो हेल्पर्स के साथ कैसे बिहेव करते थे ये चीज़ ऑनर को नहीं दिखती थी, बट दैट थिंग वॉज हर्टिंग मी कि किस हक से वो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है तो तुम लोग उसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। सी क्या होता है कि कभी कभी हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल देते हैं। लाइक अगर हमारा क्लाइंट के साथ कुछ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है तो वो कुछ बोल देते हैं, हम चिल्लाते थे, दैट्स फाइन, ओके, आई ऑल्सो डू दैट, आई डोंट डिनाई, मैं भी करती हूँ। बट यूजुअली अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर दैट इज़ रॉन्ग ना। और फिर अगर हम बोलते हैं कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, या हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, देन दे से कि हम बहुत बदतमीज़ हैं। लाइक दिस इज़ नॉट राइट ना। इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग यू विल एब्सोल्युटली से ना। हमने हमेशा बचपन से सीखा है कि अगर तुम गलत को गलत होते हुए देख रहे हो तो तुम भी उस गलत में शामिल हो। और आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ अफ़गानिस्तान में ये चीज़ बोला जाता है, ये हर जगह में शायद बोला जाता है। फिर थोड़ी सी लग गई टाइम, थोड़ा जॉब वॉब इधर उधर ये सब चीज़ें करने में। चलो खैर ये मैं बातें कर करके भूल गई मैं क्या कर रही हूँ। तो हम जब आए तो मम्मी ने हमारा ट्रेडिशनल फूड विच इज़ क्वाइट फेमस इन अफ़गानिस्तान वो बनाया था औशाक। तो ये बेसिकली बनता है गंदना से, और गंदना को इंग्लिश में बोलते हैं लीक, और वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं मिलता, वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में मिलता है। अभी तो फ़िलहाल जब हमें औशाक बनाना हो तो हम ग्रीन अनियन से बनाते हैं। जो उसका ग्रीन एरिया नहीं होता, उसका जो अनियन है वो नहीं, जो नीचे का ग्रीन एरिया होता है उससे बनाते हैं। और इसका एक और होता है मंतू इज़ नॉनवेज, और उसके अंदर हम कीमा भरते हैं, सूखा कीमा, और वो मतलब लगता तो दोनों मोमोज़ की तरह ही है, बट ये मोमोज़ नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारा प्यारे से अफ़गानिस्तान का प्यारा सा डिश है। तो ये बनता है उससे, और इसके ऊपर से हम वो डालते हैं, चने दाल की सब्ज़ी डालते हैं, और चने दाल के अंदर भी कीमा होता है, बट हमारे पास नहीं था तो हम ऐसे ही चला रहे हैं। और एक बात जो मैंने दिल से नोटिस करी है, अगर ये सेम चीज़ हम अफ़गानिस्तान में बैठ के खा रहे होते हैं तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल होता। मतलब अभी भी टेस्टी है नो डाउट, बट एक होता है ना कि यादें जुड़ी होती किसी चीज़ के साथ, और हम अपना
अपना ट्रेडिशनल चीज़ें, ये सब चीज़ें तब मिस करते हैं जब अपने कंट्री से बिछड़ गए होते हैं। जैसे अभी हम इंडिया में बैठ के अफ़गानी खाना खा रहे हैं, बर्गर, ये सब चीज़ें तो चलता ही रहता है, बट अपना फूड इज़ अपना फूड। चलो बातें बहुत हो गई, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।